हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के इंडस्ट्रियल लॉज़ के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इंडस्ट्रियल लॉज़ में आप जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, लेबर होती है, उनसे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो प्रोविजंस होती हैं, वो आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ोगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपके लिए अगर आपने ये चूज़ किया है डिसिप्लिन की कैटेगरी में। बेसिकली 5 ही यूनिट इसमें हैं। पहले 6 यूनिट हुआ करती थी, लेकिन अब पहले क्या हुआ करता था, वेजेस एंड बोनस को अलग अलग यूनिट में डिवाइड करते थे, लेकिन अब इसको सिंगल यूनिट कर दिया है, राइट। तो टोटल आपकी 5 यूनिट हैं इसमें, जिसमें आप पढ़ोगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट के बारे में, और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के बारे में, वेजेस एंड बोनस के बारे में। इनकी सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, इनके सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वेजेस एंड बोनस डिस्ट्रीब्यूशन के, और ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में पढ़ोगे, और फाइनली एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट के बारे में आप पढ़ोगे इस सब्जेक्ट में। अब बात अगर करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो देखो सिंपल सा फंडा है। 5 यूनिट आपकी हैं, तो सिंपल से फंडा है। 5 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसे यहाँ पे अभी आप देख ही रहे हो, मैं डिस्कस करूँगा। मोर चांसेस यही हैं कि आपके क्वेश्चन को 2 पार्ट में ही डिवाइड करके पूछा जाएगा। कुछ एक आध क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि जिसमें फुल फ्लेज चीज़ें आपसे पूछी जाएँ एक ही क्वेश्चन में, लेकिन वो भी समहाउ डिवाइड रहेगा क्वेश्चन। वो कैसे रहेगा वो आप देखोगे वीडियो में तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो 5 यूनिट है भाई, तो सिंपल सा फंडा होता है बीकॉम वाले बच्चों के साथ। 15 मार्क्स की एक यूनिट रहती है। कोई भी यूनिट अगर आप छोड़ते हो तो 15 मार्क्स का पेपर आप छोड़ ही दोगे। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, एक बार वापस सिलेबस पे पहले हम चलते हैं। इसमें क्या हो सकता है, ये जो वेजेस एंड बोनस वाली यूनिट है, इसमें 15 मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा का पूछा जा सकता है आपसे। इसमें 20 मार्क्स का भी आ सकता है इस यूनिट में से। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन 19-20 का फ़र्क है। ये यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मान लो इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो बाकी की जो नीचे की 2 यूनिट हैं उसको वो कवर अप कर लेंगे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से पूछ लेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है। बाकी तो 15 मार्क्स का तो है ही कम से कम सब यूनिट में से। अब जो पहला क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं। अब पहले तो ये बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, इसकी फ़ीचर्स बताइए 10 मार्क्स में। और बी पार्ट में ये बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। इसके बाद और करके जो आपसे पूछा गया है उसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, और करके जो पूछा गया है उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जो होती है, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलिनियस प्रोविजनल एक्ट के अंदर प्रोवाइड करी गई है, इसकी फ़ीचर्स बताइए 10 मार्क्स में। और बी पार्ट में आपसे पूछा गया है कि बेसिक वेजेस जो होती है, इसको आप एक्सप्लेन करिए, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट के अंदर डिफ़ाइन करी गई है 5 मार्क्स में। तो आप देख सकते हो यूनिट 1 और यूनिट 2 से थोड़ा रिलेटेड आया है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हाट आर द ड्यूटीज़ अंडर द ESI एक्ट 1948। ESI का मतलब एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट, राइट, ESI का मतलब। तो ये जो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर से करके जाइएगा आप, कि जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है ये किस तरह बनती है और इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। और पार्ट में जो सेकंड क्वेश्चन का है, अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में 2 पार्ट में ही डिवाइड है अगर आप उसको ठीक से समझोगे तो। और पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेजेस से आप क्या समझते हैं, जो पेमेंट ऑफ वेजेस के अंडर डिफ़ाइन किया गया है वेजेस को, उससे आप क्या समझते हैं, और वेजेस को पे करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, लेकिन देख लो एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछ रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली लिखोगे। और वेजेस को जो पे करने का टाइम होता है उसके रूल्स को आपको बताना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन ख़त्म। इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका ये पार्ट देखिए, जो अवेलेबल सरप्लस और एलोकेशन सरप्लस होता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर, इससे आप क्या समझते हो, और इन दोनों को डिफरेंशिएट करो 10 मार्क्स में।
और बी पार्ट है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई जो होता है उसको बोनस मिलने से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, यानी कि आप एम्प्लॉय हो, आप बोनस मिलने से डिस्क्वालीफाई हो गए, तो वो कब होता है वो आपको बताना है 5 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 के और पार्ट में जो क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट हैं। इसमें पूछ रहे हैं ग्रेच्युटी जो होती है वो किसको और कब दी जाती है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर। और बी पार्ट में पूछ रहे हैं डिटेल में बताओ कि एक एम्प्लॉयर जो होता है वो किसी एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी फॉरफिट कब कर सकता है, यानी कि किसी एम्प्लॉय की उसको ग्रेच्युटी देनी है बट उसने फॉरफिट कर ली एम्प्लॉयर ने, तो वो कब कर सकता है डिटेल में आपको बताना है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो ये ग्रेच्युटी एक्ट वैसे आपका क्वेश्चन आ गया फुल फ्लेज। ये क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट था ये, राइट। 4th क्वेश्चन है जिसमें आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, इन दोनों में डिफरेंशिएट आपको करना है। अब देख लो ये यूनिट 2 यूनिट 5 दोनों इंटरलिंक हो गई, क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट वाली यूनिट 2 में है और कॉम्पेंसेशन एक्ट वाला लास्ट यूनिट है। बी पार्ट है डिसेबलमेंट क्या है वो बताना है आपको। एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट के अंदर एक टर्म है डिसेबलमेंट, वो आपको डिफ़ाइन करनी है 7 मार्क्स में। 4th क्वेश्चन है, 4th का और पार्ट है, इसमें आपको 4th का और पार्ट में जो ए है इसमें बताना है आपको प्रोविज़न बतानी है। इसमें पहले डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम बोनस, बोनस में से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो गया, इसकी प्रोविज़न बतानी है। और है आपका टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर जो बोनस को पे करने का टाइम लिमिट होता है वो उसकी प्रोविज़न आपको बतानी है। अब आप देख लो बोनस और वेजिस वाले में से क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन में डिस्कशन हुआ है उस यूनिट का, तो इसलिए मैं अभी बोल रहा था कि वो यूनिट इम्पोर्टेंट है। देन आपका जो बी पार्ट है, आपको कंटिन्यूअस सर्विस एज़ पर सेक्शन 2A, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है कंटिन्यूअस सर्विस पर, राइट। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें टोटल 5 आपको टर्म्स दी गई हैं जिसमें से किन्हीं 3 को आपको एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स में। मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस, अगेन बोनस वाली यूनिट में से आया। प्रोविज़न फॉर डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांस अंडर द पेमेंट ऑफ वेजिस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजिस एक्ट के अंदर एडवांस की जो डिडक्शन होती है, रिकवरी ऑफ एडवांस की जो डिडक्शन होती है उनकी प्रोविज़न को बताना है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पेंसेशन, ये लास्ट वाली यूनिट में से आ गया। ESI फंड, ये सेकंड यूनिट में से आ गया स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में से। एंड लास्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी अंडर द EPS स्कीम, EPS स्कीम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की वो आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको पढ़ के जाओगे आराम से, ईजिली पेपर कर सकते हो आप। ठीक है, और बस यही सब था। क्वेश्चन की थोड़ी ये जो फुल फ्लेज क्वेश्चन जो आ रहे हैं 15 मार्क्स में, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 5 से 7 पेज भर के आ रहे हो। ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें आप कहानियाँ नहीं लिख सकते हो। जो प्रोविजंस हैं, जो रूल्स हैं, वही आपको लिखने हैं। आई नो 15 मार्क्स में आपको दिखा रहा है, बट एक्चुअल में जो रूल्स उसको डिफ़ाइन करने के लिए होंगे सिर्फ वही लिखोगे आप, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते आप। ये कोई बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट नहीं है, ये मार्केटिंग सब्जेक्ट नहीं है, राइट। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।